पिछले जावा के ट्यूटोरियल में गाइस हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने स्विच केस हमारा कर लिया था पिछले ट्यूटोरियल में अपने जावा के। और आज आपको मैं कराने वाला हूँ इफ एल्स के बारे में। तो इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है और आप कैसे उनको यूज कर सकते हो और कैसे नेस्टेड इफ एल्स बना सकते हो, तो ये सारी चीजें इस आज की वीडियो में इंक्लूड होंगी। आपको इफ एल्स के बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ। गाइस देखना, मैंने क्लासेस का मतलब इन फाइल्स का नाम चेंज करके D1 रख दिया, मतलब D आगे लगा के उसके बाद मैं ट्यूटोरियल नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है ना गाइस, आपको फाइंड करने में आसानी होगी कि कौन सा नंबर का ट्यूटोरियल है, तो इजीली आप ढूंढ सकते हो। ये मैं अपलोड करता हूँ ना अपने गूगल ड्राइव पे, वहाँ से आप इजीली ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ D और यहाँ पर अपना ट्यूटोरियल नंबर मतलब कि अपना है 8, और यहाँ पर जो अपना टॉपिक है मतलब कि इफ़ एल्स जो भी है, इफ़ एल्स। ठीक है, और मैं यहाँ पर करता हूँ एंटर। ठीक है, तो हमारे ये जो है क्लास हमारी बन चुकी है। हम इसको करता हूँ यहाँ पर मेन फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर। तो आगे का काम करने से पहले हम देख लेते हैं कि इफ एल्स है क्या चीज़। ठीक है, तो गाइस चलिए देखते हैं इफ एल्स क्या चीज़ है। हमने स्विच केस कंट्रोल तो हमने देख ही लिया था, आपको पता ही है। तो अभी देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स इन जावा क्या है। ठीक है, दिस इज एन अनदर वे टू टेक डिसीजन इन जावा। ठीक है, ये एक अलग तरीका है, मतलब कि ये एक और दूसरा तरीका है जावा में डिसीजन लेने का। तो इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले हमको लिखना इफ, फिर हमारी ब्रैकेट में कंडीशन आएगी। जैसे स्विच के बाद हमारी ब्रैकेट में कंडीशन आती थी ना, ऐसे इफ के बाद हमारी ब्रैकेट में कंडीशन आएगी। इस कंडीशन को गाइस, यहाँ पर जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन आएगी ना, ये हमारी बुलियन कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी? बुलियन कंडीशन। बुलियन का मतलब है ट्रू या फॉल्स, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन आएगी जो कि हमको ट्रू देगी या फिर फॉल्स देगी। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन होगी। उसके बाद लगेगा गाइस करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के लगने के बाद हमारा जो होगा वो कोड आएगा, मतलब कि जो कोड हमें, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जो कोड हमें रन करवाना है वो आएगा। यहाँ पर फिर आएगा करली ब्रैकेट दोबारा से। अगर हमें एल्स लगाना है तो एल्स इसके बाद लिखेंगे, करली ब्रैकेट के बाद एक लिखेंगे एल्स, उसके बाद फिर करली ब्रैकेट की स्टार्टिंग होगी इधर, ये आप देख रहे हो। उसके बाद गाइज यहाँ पर कोड आएगा। अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, डायरेक्ट ये वाला कोड चलेगा। उसके बाद जो करली ब्रैकेट्स हैं वे बंद हो जाएंगे। तो ये है हमारा सिंटैक्स इफ एल्स का। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गाइस आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि मान लो हमने कोई भी एक वेरिएबल बना लिया, इंट ए मैंने एक बनाया वेरिएबल और इसकी वैल्यू मैंने 5 दे दी है। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ भी एंटर प्रेस करता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इफ़ की कंडीशन लिखूँगा इफ़, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कंडीशन। कंडीशन का मतलब है इफ़ ए ग्रेटर देन 3। ठीक है, अगर ए जो है अगर 3 से बड़ा है तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा करली ब्रैकेट्स और यहाँ पर करूँगा प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कोड साउट। जैसे मैं लिख देता हूँ साउट ए इज़ ग्रेटर देन 3। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? ओ सॉरी, ये मेरा स्विच केस वाला पुराना प्रोग्राम चल गया। एक सेकंड में इसको चाहे तो आप गाइस राइट क्लिक करके यहाँ पर रन कर सकते हैं, या फिर आप इस पर क्लिक करें और यहाँ करंट फाइल पे क्लिक करके इसको रन पे क्लिक कर दीजिए। ये वाला प्रोग्राम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 3 हमारे पास प्रिंट हो चुका। वो कैसे? ए की वैल्यू हमारी 5, तो यहाँ पर जब 5 को चेक करते हैं क्या 5 बड़ा है 3 से, तो हमारा ये रन हो रहा है। अगर मैं इसी को 2 कर दूँ तो क्या ये हमारा ट्रू होगा? ये नहीं होगा ना ट्रू। तो ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर कुछ प्रिंट होगा ही नहीं। देखो कुछ नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही आप एल्स लिख सकते हो। एल्स के अंदर वो कोड रन होगा जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, जब एल्स का जो कोड है वो रन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर साउट करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर ए इज़ स्मॉलर देन 3। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्मॉलर लिख दिया। ये ग्रेटर की स्पेलिंग गलत हो गई थी। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो क्या होगा? अब यहाँ पर आएगा ए इज़ स्मॉलर देन 3। अगर मैं इस ए को बड़ा कर देता हूँ 3 से, मतलब कि 6 कर दिया, तो जो है हमारे पास आएगा कि ए इज़ ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर इस टाइप की कंडीशंस आप इफ़ के अंदर दे सकते हो। ये एक बुलियन कंडीशन है, मैंने आपको बताया था। बुलियन ऑपरेटर जिसके अंदर लग जाए ना, वो बुलियन कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है। तो ऐसे आप इफ़ एंड एल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ना एक चीज़ बना कर दिखाता हूँ इफ़ एंड एल्स का यूज़ करके। चीज़ क्या है? वो मार्क्स पूछेंगे
किसी से जैसे कि एंटर योर मार्क्स प्रोग्राम बनाएंगे कि आप अपने मार्क्स एंटर करो, अगर उसके मार्क्स जो हैं 50 और 50 से कम है तो हम लिखेंगे कि भाई आप जो हो पास हो, अगर 70 के मिडिल में है तो इट्स अ गुड वर्क, और अगर 80 से अबोव हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि वेरी गुड, ग्रेट वर्क, और 90 से अबोव है तो हम लिखेंगे यू आर ग्रेट पर्सन। ठीक है, तो ये मैं कुछ कंडीशन लगाने वाला हूँ। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर इंट मार्क्स। तो मार्क्स में गाइज हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं मार्क्स दे रहा हूँ अभी 90 दे देता हूँ, बाद में यूज़र का इनपुट वाला सिस्टम यहाँ पर सेट कर देंगे कि मार्क्स जो है यूज़र भरेगा और उसको पता चल जाएगा कि आप की पोजीशन जो है वो क्या है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक इफ एल्स लगाता हूँ, इफ़ मार्क्स स्मॉलर देन 50। ठीक है, स्मॉलर देन या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू 50 है तो क्या होना चाहिए, तो साउट हो जाना चाहिए हमारा, मतलब कि प्रिंट हो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंट का ही कोड लिखो, आप कुछ भी, यहाँ पर आपका कुछ भी कोड हो सकता है, कितना ही बड़ा कितना भी छोटा, वो पूरा का पूरा कोड आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी लॉजिक आप अपना खुद लगा सकते हो। ठीक है, आप भी बनाइए कुछ ऐसा जो अच्छा लगे आपको, बनाने में मज़ा भी आए। ठीक है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ जैसे कि यू आर जस्ट पास्ड। ठीक है, यू आर जस्ट पास्ड, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब गाइज अगर मैं यहाँ पर एल्स लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख लो गाइज, नीचे लिख लो, बात एक ही, अगर मैं यहाँ पर एल्स लिखता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि मैं अब अगर 50 से कम हुए या 50 के इक्वल है तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मेरे को बहुत सारी कंडीशन देनी है, बहुत सारी का मतलब है कि मेरे को और भी ज़्यादा कंडीशन देनी है कि अगर 60 से नीचे हुए तो क्या होना चाहिए, मतलब अगर 50 से 60 के बीच में हुए तो क्या होना चाहिए, और 70 से कम हुए तो क्या होना चाहिए। तो वो चीज़ हमको कंडीशन यहाँ पर देनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एल्स के साथ ही इफ़ लगा दूँगा, एल्स के साथ ही इफ़ लगा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं कंडीशन दे सकता हूँ। तो ये हो गई गाइज एल्स के साथ इफ़ लगाने का एक तरीका है ये, कि हमको अब अलग से इफ़ नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आप अलग से बनाते हो तो उसमें मिस्टेक हो सकती है, देखना मैं आपको बताऊँगा कि वो मिस्टेक क्या होगी। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्क्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 70। अगर 70 से कम है और 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पर जो वो कंडीशन रन करेगी वो ये होगी। और मैं यहाँ पर साउट करता हूँ यू आर डूइंग गुड जॉब। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नीड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया नीड मोर प्रैक्टिस। अगर मार्क्स जो है 70 से कम है तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर मैं लिखता हूँ गाइस, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और इफ यहाँ पर बनाता हूँ, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एल्स। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर करूँगा, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 40 से नीचे हैं तो यू आर फेल्ड, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यू आर फेल्ड। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एल्स इफ, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ 2 बार। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 90 और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 100। ठीक है, तो 100 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्ट गुड। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशंस दे दी हैं। इन पर अगर जो हमारा जो मार्क्स है वो इनके ऊपर डिपेंड होंगे अब। ठीक है, अब मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कि मार्क्स मैंने दिए हैं अभी यहाँ पर 90, मार्क्स की वैल्यू क्या अभी 90, तो हमारा क्या प्रिंट हुआ, गुड। क्योंकि मार्क्स अगर 90 के इक्वल और 90 से कम है लेकिन 70 से ज़्यादा है तो हमारा गुड प्रिंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 56, ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं रन करूँ तो आपको क्या लगता है क्या आएगा, 70 से 50 तक के बीच में अगर कुछ आता है तो यहाँ पर आएगा नीड मोर प्रैक्टिस। देखो यहाँ पर नीड मोर प्रैक्टिस आ गया है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 13 तो क्या आने वाला, आपको क्या लगता है, यहाँ पर आएगा फेल। क्या आएगा, फेल आएगा। ठीक है, यू आर फेल्ड। अब देखो अगर मैंने ये एल्स नहीं लिखे, अगर मैंने ये एल्स नहीं लिखे तो भी काम चलेगा, तो भी जो है काम होगा, लेकिन किस तरीके से होगा वो आप देखना। अब मैंने ये हटा तो दिए हैं, अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो हमारे पास देखो क्या क्या है, 13 मार्क्स हैं, यू आर फेल्ड, यू आर जस्ट पास, नीड मोर प्रैक्टिस, गुड, वेरी गुड। मतलब 13 मार्क्स है, उसको सब कुछ कह दिया यार, गुड भी और वेरी गुड भी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा गाइस इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप सिंपल इफ़ लिखते हो ना तो ये हर एक इफ़ को चेक करेगा। पहले इसको चेक करेगा, पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा। ऐसे हर एक इफ़ को चेक करेगा। इसका भी सिचुएशन ट्रू हुई तो ये भी चलेगा, इसकी सिचुएशन भी ट्रू है क्योंकि 13 जो है 50 से कम है, 13 जो है 70 से कम है, 100 से कम है, 90 से कम है, ये सारी एग्जीक्यूट होंगे। इसीलिए अगर हम जैसे ही यहाँ पर एल्स लिख देते हैं ना, तो अगर ये सिचुएशन ट्रू हो जाती है ना तो एल्स पे प्रोग्राम जाता ही नहीं है, सीधा बिल्कुल एंड वाले पे
एल्स के बाद चला जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एल्स पहले ही लिखे थे। अगर मैं यहाँ पर एल्स लिख देता हूँ ना, एल्स और एल्स, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर ये सिचुएशन ट्रू हुई, अगर 40 से कम हुए तो ये प्रिंट होने के बाद प्रोग्राम डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, इनको स्किप कर देगा, क्योंकि अगर ये सिचुएशन ट्रू होगी तो और को क्यों देखना है, और को, इसीलिए तो मैंने एल्स लिखा है ना, एल्स। अगर ये सिचुएशन फॉल्स हो तब एल्स पे जाता है प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। और एक चीज़ और गाइज, अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न हो क्या एल्स लिखना ज़रूरी है, तो ऐसी कोई ज़रूरत की बात नहीं है। मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दे ही दिया था इस इफ़ का। इस इफ़ को मैंने आपको बिना एल्स के चला के दिखाया था, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं इसको एक बार ना अनकमेंट करके मैं आपको चला के दिखा देता हूँ यहाँ पर। और जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो हमारा जो है आ जाएगा, जो भी आना होगा, ए इज़ ग्रेटर देन 3। देखो इफ़ जो है हमारा वो रन हो रहा है बिना किसी एरर के, ठीक है। इसका मतलब है एल्स की ज़रूरत नहीं है इफ़ को चलने के लिए। हाँ, अगर आपको एल्स लगाना है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एल्स लगाना कंपलसरी है, वो मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस इफ़ को इस इफ़ के अंदर डाल दो, यहाँ पर इस इफ़ को डाल दो, ठीक है। लेकिन उसको इतने सारे इफ़, एक इफ़ के अंदर पहले ये इफ़ डालोगे, फिर इसके अंदर ये इफ़ डालोगे, ऐसे इंडेंटेशन गाइज यहाँ तक चली जाएगी हमारे प्रोग्राम की। और यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाएगा, जिसको स्क्रॉल करना मतलब कि जो लाइन की लेंथ है ना वो बढ़ जाएगी। आपको देखने के लिए इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा। इससे अच्छा आप एल्स इफ़ का यूज़ करो, ठीक है। तो अगर गाइज आपको ये समझ आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो गाइज दोबारा देखो वीडियो को दोबारा देखने के यूट्यूब आपसे पैसे तो लेता नहीं है। यूट्यूब आपसे पैसे तो लेता नहीं है ना कि आप वीडियो देखो, एक बार देखोगे तो 1 रुपये, दोबारा देखोगे तो 5 रुपये, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया, अगर कोई डाउट हो तो गाइज आप कमेंट में पूछ सकते हो। और गाइज जो नोट्स हैं, मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में एज अ PDF। और ये सोर्स कोड भी आपको एज अ सेम टू सेम इसी नाम से आपको मिल जाएगा, मतलब D-8-if else, ठीक है, .java। ये ऐसे की ऐसी java आपको मिल जाएगी। आप इसको कोई भी टेक्स्ट ओपनर में ओपन कर सकते हो, मतलब कि कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपनर जो भी है उसमें ओपन कर सकते हो। नोटपैड तक में भी आप इसको ओपन करके जो डेटा है वो आप कॉपी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये था गाइज हमारी आज की इफ एल्स की वीडियो। अगर आपको गाइज अच्छी लगी वीडियो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगी तो दोबारा देखो, प्रैक्टिस करो जब तक अच्छी ना लगे। तो गाइज मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।